गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1328। और दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है हैप्पी बर्थडे। भेजने वाली है पूनम मेहता। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। हैप्पी बर्थडे टू यू। रात के 12 बजे अचानक मेरे कमरे की बत्ती जली। नींद में से हड़बड़ाकर आंख मलते हुए मैं उठी तो देखा बेटा बेटी और ये खड़े हैं। स्वीटी मुझसे हैप्पी बर्थडे मम्मा कहकर लिपट गई। पास खड़े तने ने भी झप्पी डाल दी और इन्होंने भी मंद मंद मुस्कुराते हुए मुझे विश किया। बच्चों ने आनंद फानंद में मुझसे केक कटवाया, गिफ्ट दिए और फिर गिफ्ट खोलने का आग्रह भी करने लगे। दोनों के दोनों गिफ्ट्स बहुत बेहद खूबसूरत थे। बच्चे छांट के लाए थे, एक प्यारी साड़ी और एक सुंदर सी घड़ी। बच्चों के लिखने का ढंग मन मोह गया था। हमारी प्यारी मम्मी के लिए इन्होंने भी एक शॉल गिफ्ट की है, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के लिए। इनकी राइटिंग उस शॉल के पैकेट पर चमक रही थी। मैंने सभी को धन्यवाद दिया। मैं भाव विहल हो चुकी थी। किसी भी स्त्री को इतने प्यार करने वाले परिवार के अलावा और भला क्या चाहिए। ईश्वर ने मुझे सुंदरता दिल खोल के दी थी। उस पर मेरा सादगी भरा अंदाज तो इन्हें बहुत ही पसंद था। तभी तो 17 साल पहले मेरी चचेरी बहन को देखने आए ये मुझे 2 कपड़ों में ही ब्याह कर ले गए। इनकी जिद थी कि शादी करूंगा तो सिर्फ नीलम से, वरना आजीवन कुंवारा ही रह जाऊंगा। मैंने भी 17 साल का विवाहित जीवन बखूबी निभाया था, इसलिए आज एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रही थी। बच्चे अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। ये भी मुझे अपनी बाहों में ही भींचे हुए सो गए थे। सुबह जल्दी उठना था, इसलिए यादों की सुनहरी परतों से निकलना पड़ा। अगली सुबह बच्चों का टिफिन तैयार करना, घर बाहर के काम और विश करने वाले फोन और पड़ोसी दिन आनंद फानन में कब बीत गया पता ही नहीं चला। शाम को इन्होंने आते ही ऐलान कर दिया कि खाना बाहर कहीं खाएंगे। दिन भर की थकी हारी मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई थी। इनकी पिछले बर्थडे पर दी हुई गुलाबी शिफॉन की साड़ी मैंने पहनी और उस पर अपना हैदराबादी पर्ल का सेट डाल दिया। हल्का मेकअप करके मैं तैयार थी। बच्चों ने और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूं। मैंने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और हम सब वहां से गाड़ी में बैठ गए। होटल पहुंचने की तैयारी हो चुकी थी। होटल घर से काफी दूर था और रास्ते भर हल्की फुल्की बातों से बच्चे डिसाइड करने लगे कि खाने में क्या ऑर्डर करेंगे। खैर होटल आते ही हम अंदर प्रविष्ट हुए और कहीं से इनकी पूरी मित्र मंडली आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू की ध्वनि से होटल का वो हिस्सा गूंज उठा था। मैं अचंभित थी। सभी मुझे विश कर रहे थे और गिफ्ट दे रहे थे। कुछ देर बाद वेटर एक बड़ा सा केक लेकर आया। मेरी खूबसूरत संगनी के लिए केक पर भी इनकी छाप सी लगी थी। विवाह के 17 वर्ष होने के बाद भी मैं नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। भोजन के बीच शरारतें, हंसी टिटोली चलती रही। रात को घर आते वक्त मैंने इनसे प्रेम भरी शिकायत की कि इस सब की क्या जरूरत थी, मैं कोई बच्चे थोड़ी ना हूं। इन्होंने हंसते हुए कहा मेरे लिए तो हो। रात भर प्यार भरी मीठी मीठी बातें और शरारतें होती रही और इस बीच कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मैं चाय बनाकर बेडरूम में ले गई। पर्दा हटाया तो खिड़की से झांककर सूरज की किरणें अटखेलियां करने लगी। मैंने इनको देखा, बिस्तर पर गहरी नींद में थे। कितने अच्छे लग रहे थे सोते हुए,
बस बालों से सफेदी झांक रही थी और आंखों के नीचे थोड़ी स्याही सी हो गई थी। पर अभी भी कितने अच्छे लगते हैं। जब मैं इनसे पहली बार मिली थी तो कितने आकर्षक लगते थे। इनके द्वारा प्रपोज करने पर मैं भी तो कहाँ मना कर पाई थी। शादी के बाद के सारे साल पंख लगाकर उड़ चले। हम जहां भी जाते यही सुनने को मिलता कि वाह क्या जोड़ी है। कितने पुरस्कार बेस्ट कपल के हमने जीते थे। स्वीटी ने नाश्ता बनाने के लिए आवाज लगाई तो मेरी तंद्रा भंग हुई। इन्हें उठाकर चाय देकर मैं अपना काम निपटाने चली गई। छुट्टी वाले दिन बच्चे और ये पिकनिक जाने के मूड में थे। मैंने मना कर दिया। हालांकि ये बहुत नाराज हुए पर फिर मान गए। उनके लिए सैंडविच, केक, स्नैक्स बनाकर मैं उन्हें रवाना कर चुकी थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर सुस्ताने लगी। आज कई दिनों के बाद कुछ फुर्सत मिली थी। आज बहुत दिनों बाद मैं अकेली थी। बाई भी अपना काम करके चली गई थी। मैंने चाय बनाई और लॉबी में धूप सेकने चली गई। चाय की चुस्कियों के बीच मुझे अचानक बच्चों के बेडरूम का दरवाजा याद आया। वो खुला हुआ था, उसे बंद करना था। उस दरवाजे पर ग्लास लगा था जिसमें बाहर से अपना प्रतिबिंब दिखाई देता था और अंदर से वो पारदर्शी था। बच्चों ने पता नहीं कौन सी मूवी देखने के बाद ये लगवाया था। मैंने दरवाजा बंद किया। अपना अक्स नजर आया। अब चूंकि धूप मुझ पर पड़ रही थी, मेरी छवि काफी साफ दिख रही थी। मैंने स्वयं को निहारना शुरू किया। अपने ड्रेसिंग टेबल में तो मुझे इतनी बारीकी से अपना अक्स नहीं दिखता था। मैंने देखा कि मेरे बाल काफी चमक रहे थे। मेहंदी का रंग बालों पर दिन में ऐसा दिखता होगा मैंने सोचा न था। मैं शीशे के पास होती गई। मेरी आंखों के नीचे कालापन, चेहरे पर हल्की रेखाएं, दाग धब्बे, तिल। उफ, मैंने दोबारा खुद को अविश्वास से देखा, पर यह मैं ही थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने धूप घूम घूम के स्वयं को देखना शुरू किया। पेट पर चर्बी, कमर पर सिलवटे और शरीर भी काफी भारी हो चुका था। गर्दन और हाथों की स्किन तो बहुत ही ड्राई लग रही थी। क्या ये मैं हूं? ऐसा लगा जैसे मैं स्वयं को पहली बार देख रही हूं। मन से एक आवाज आई, 43 साल की औरत और कैसी हो सकती है? मैंने खुद ही को जवाब दिया कि नहीं, सहेलियां, रिश्तेदार, बच्चे, पड़ोसी और यहां तक कि ये भी मुझे बार बार खूबसूरत क्यों बुलाते हैं। आंखों से जो दिख रहा था उसे मेरा मन मानने को तैयार नहीं था, पर बुद्धि भीतर से कहीं जानती थी कि इन 2-1 सालों में मुझ पर मोटापा आना शुरू हो गया था। गृहस्थी की जिम्मेवारियों में कभी खुद पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। सब मेरी तारीफ करते रहे तो मैं भी इस ओर उदासीन ही रही। और अब मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। सारा दिन मैं हैरान परेशान स्वयं को शीशे में देखती रही और आकलन करती रही कि क्या मैं सचमुच सुंदर हूं। और मन बेहद परेशान और उद्विग्न हो उठा। देर रात ये और बच्चे आए तो मैं काफी संयत हो चुकी थी। ब्यूटीफुल की अवधारणा को अपने लिए मैंने नकार सा दिया था। चेहरे पर इतनी झुर्रियां, तिल, दाग होते हुए भी मैं भला खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ? शरीर पर भी चर्बी की परत चढ़ चुकी थी। व्यायाम और मेकअप, फेशियल व कॉस्मेटिक सर्जरी के फेर में मैं कभी पड़ी ही नहीं। और उम्र के इस पड़ाव पर कैसा रंज। मेरा इनके साथ पार्टियों में जाने का उत्साह घटने लगा। बच्चे भी जब किसी साथी के अभिभावक से मिलाने को कहते तो मैं मना कर देती। दिन के फंक्शन में मैंने जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मेरी चूहल, हंसी, ठिठोली सब बंद हो गई थी। मैं उदास और गंभीर रहने लगी। घर के वातावरण पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। बच्चे सहमे से रहने लगे। जिस घर में इतनी पार्टियां, लोगों का आना जाना लगा रहता था, वहां सन्नाटा सा पसर गया था।
इन्होंने मुझे कई बार मुझसे पूछा, पर मैं कोई वजह ना बता पाई। कहती भी क्या कि मैं सच्चाई का सामना नहीं कर पा रही हूं। मुझे अपनी डबल चिन, काले होठों, झाइयों वालों गालों के साथ बाहर निकलने में शर्म आती थी। लेटेस्ट फैशन के कपड़े अब मुझे टाइट होने लगे थे। मेरी समस्याओं का विकल्प था जिम, ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटोलॉजी, पर मैं ठहरी ओरिजिनलिटी में यकीन रखने वाली। किसी भी तरह का दिखावा मुझे पसंद नहीं था। बच्चों से, इनसे, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों में से मैं कटने लगी थी। ब्यूटी को लेकर भी अधेड़ अवस्था में डिप्रेशन हो सकता है। कोई मेरी व्यथा सुनता तो हंसता, पर अपनी पीड़ा तो मैं खुद ही समझ जाती थी। मन में उम्र के इतने घाव दे रहे थे कि किसे दिखाती। जीवन सामान्य होकर भी मानो सामान्य नहीं रह गया। दिन, सप्ताह, महीने गुजर गए और आ गया एक बार फिर से मेरा जन्मदिन। इस बार बच्चे बाहर गए हुए थे। रात के 12 बजे इन्होंने मुझे जगाया और विश किया। मेरा खूबसूरत प्यार और दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी के लिए, ये कहकर उन्होंने हाथ बढ़ाया। इनके हाथ में लाल रंग का महकता हुआ गुलाब था। बस मुझसे और सहन नहीं हुआ। मैं लगभग चीख ही पड़ी। क्यों जले पे नमक चढ़ा रहे हो? मैं 44 की हो चुकी और कहीं से भी सुंदर नहीं हूं। ओह, तो ये बात है। इतने महीनों से ये चिंगारी दबाए बैठी थी, इन्होंने कहा। मैं फफक कर रो रही थी। मुझे लगता था इनको प्यार और तारीफ मेरी खूबसूरती के कारण ही था, और वो अब निसंदेह कम हो जाएगा। मेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी ही मेरी नहीं रही और उसे मैं वापस भी नहीं ला सकती थी। इन्होंने मुझे अपनी आगोश में ले लिया, मेरे आंसू पूछे, बिस्तर पर बैठाया और कहना शुरू कर दिया, पगली, मेरी नजरों में तुम अब भी सुंदर हो। 44 की हो गई हो तो क्या हुआ? मेरे लिए तुम अब भी बेस्ट हो। और मैं ध्यान से इनके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। इनके चेहरे पर अभी भी शरारत खेल रही थी। तुम्हारी तन की ही नहीं, पाक साफ मन की खूबसूरती के हम कायल हैं। इतने साल, इतनी निष्ठा से तुमने शादी को निभाया। पुरुष तो फिर भी कहीं इधर उधर फिसल जाते हैं, पर स्त्रियां ज्यादातर एक की ही होकर रह जाती हैं। और फिर तुम तो इतनी आकर्षक हो, इसके बाद भी किसी पराये पुरुष को नहीं देखा। क्या ये कम बात है? मैं इनके तर्कों के आगे निरुत्तर थी। उम्र तो आएगी ही और उसके साथ सारे लक्षण भी आएंगे। उम्र को छिपाना मूर्खता है। झुर्रियों से भरे चेहरे पर कितना भी मेकअप पोत ले, बाल डाई कर ले, हमारी फूहड़ता तो झलकती ही है। तो क्यों ना एज को ग्रेसफुली स्वीकार करे। किसी दार्शनिक की तरह ये बोले जा रहे थे और मेरे पूर्वाग्रह घुलते जा रहे थे। क्या मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं? तो क्या तुम मुझे कम प्यार करने लगोगी या बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? मैंने ना में सर हिला दिया। जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं तो उसकी बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता के भी कायल होते हैं, और अंदर से तुम बहुत सुंदर हो। इन्होंने मुझे गुदगुदाया तो तनावपूर्ण माहौल में मस्ती आ गई। मैंने आंसू पोंछे। मुझे तसल्ली हो गई कि उम्र बढ़ने के साथ बदलावों के कारण ये मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे। पगली, इस उम्र में फिट रहना, सेहत का ध्यान रखना, खूबसूरती पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी होता है। और फिर तुम अभी 44 की लगती हो। लगती भी कहाँ हो, तुम तो अभी भी पहले जैसी लगती हो। इन्होंने मेरी आंखों में झांका तो मुझे शर्म आ गई। 44 की उम्र का ये बर्थडे मुझे अब बुरा नहीं लग रहा था। दोस्तों, ये थी कहानी हैप्पी बर्थडे, और इसे भेजने वाली थी पूनम मेहता। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना,
गुरुजी।